अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे स्केबीज़ के बारे में। स्केबीज़ है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, इसमें एहतियात क्या है और इसमें इलाज क्या है। स्केबीज़ ये एक बैक्टीरिया है जिसको हम स्केबीज़ कहते हैं, जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आता। इसकी तशख़ीस जो है वो माइक्रोस्कोप में होती है। अगर माइक्रोस्कोप में इसको देखा जाए तो ये हमें माइक्रोस्कोप में नज़र आता है, बल्कि इसकी पूरी फैमिली नज़र आती है। अब ये इसकी अलामात क्या हैं, स्केबीज़ कैसे हमारे जिस्म में मुंतकिल होती है। सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना है कि स्केबीज़ कभी भी खुद ब खुद जन्म नहीं लेती। स्केबीज़ हमेशा हमें किसी दूसरे बंदे से मुंतकिल होती है, या आपका किसी ऐसे पर्सन के साथ मेल जोल था जिसको स्केबीज़ का इशू था और उस बंदे के मेल जोल की वजह से ये स्केबीज़ के जरासीम आप में मुंतकिल हो गए हैं। या जब ये जरासीम आप में मुंतकिल हो गए तो आप जब अपने घर आए, अपनी फैमिली के साथ मिले, तो इस तरह करके आपके पूरे घर में स्केबीज़ फैल गई। याद रखें कि स्केबीज़ जो है कभी भी एक पर्सन को नहीं होती। अगर स्केबीज़ घर में किसी एक पर्सन को होगी तो वो एक एक करके पूरे घर में फैल जाएगी। ये जो माइट किस्म का बैक्टीरिया है, ये हमारे जिल्द के सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है इसमें अपने घर बना लेता है, अंडे देता है, जिसकी वजह से हमें ख़ारिश होती है। ये जो जरासीम है ये कम्युनिटी की शक्ल में हमारे जिस्म में छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बना लेते हैं, जहाँ ये कम्युनिटी की शक्ल में रहते हैं। और जब ये फासद मादों का अखराज करते हैं तो उस फासद मादों की वजह से हमें जिस्म में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। अलामात क्या हैं? स्केबीज़ में सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो रात के वक्त ख़ारिश की मिक़दार में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। जैसे ही हम बिस्तर पे घुसते हैं सोने के लिए तो इसमें ख़ारिश की मिक़दार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ख़ास तौर पर जो हाथों की उंगलियां या पाँव की उंगलियां हैं, इनके दरमियान ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है। पाँव पर ख़ारिश ज़्यादा होती है, बाजुओं पर, थाइज़ पर, पेट पर, इवन के पूरे जिस्म पर ही ख़ारिश बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात ख़ारिश की मिक़दार इतनी ज़्यादा होती है कि हमारा दिल करता है कि हम खुजा खुजा के ऊपर वाली जिल्द को ही उतार दें। अब इसमें एहतियात क्या है? सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि स्केबीज़ के जो जरासीम हैं ये 30% मेडिसिन से कवर होते हैं और 70% एहतियात से कवर होते हैं। अगर आपके घर में स्केबीज़ का इशू एक पर्सन को है, ठीक है, तो उसके बावजूद भी आप अपने पूरी फैमिली का ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि स्केबीज़ के जो जरासीम होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब मुंतकिल होते हैं तो ये 1 से 2 वीक के बाद ही इनका अंदाज़ा होता है। 1 से 2 वीक के बाद ही ख़ारिश होना शुरू होती है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि घर में सिर्फ़ एक बंदे को ख़ारिश है, हम उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो घर के दूसरे अफराद होते हैं उनमें भी ये अलामात देखने को मिलती हैं। घर में कभी भी एक पर्सन का इलाज ना करवाएं, इवन के पूरी फैमिली का ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं आपने एहतियात किन चीज़ों से करनी है। सबसे पहले, क्योंकि स्केबीज़ में 70% जो है एहतियात, ये इसका इलाज है, 30% जो है वो अदवियात से इसको ट्रीट किया जाता है। एहतियात में सबसे पहले तो आप अपना जो बिस्तरा है इसको रोज़ाना धूप लगवाएं। जो पिलोज़ हैं, सरहाना के जो कवर हैं, इसको आप रोज़ाना धूप लगवाएं। इसके अलावा जो आप कपड़े पहनते हैं इनको रोज़ाना चेंज करें, इनको रोज़ाना वॉश करके इनको धूप लगवाएं। और जो कपड़े आप पहनते हैं उनको उल्टे और सीधे दोनों तरफ से प्रेस करें। इसके अलावा आपके घर में जितने भी अफराद हैं उनके सब के बिस्तर अलग होने चाहिए और सबका ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक भी शख्स जिसको स्केबीज़ का इशू है अगर घर में उसका ट्रीटमेंट ना करवाया गया
तो फिर इसकी वजह से, एक बंदे की वजह से फिर सारी फैमिली में स्केबिज़ फैल जाएगी। अपने नाखूनों की हिफाजत करें, अपने इस्तेमाल होने वाला जो टॉवल है उसको सेपरेट करें, साबुन को सेपरेट करें, हर वो चीज़ सेपरेट करें जिनसे स्केबिज़ फैलने के चांसेस हैं। स्केबिज़ के अगर इलाज की बात की जाए तो इसमें 2 किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल होती है, जिसमें लगाने वाली मेडिसिन और खाने वाली मेडिसिन शामिल हैं। लगाने वाली मेडिसिन में सबसे कॉमन जो मेडिसिन है वो परमेथ्राइन 5% है, जो लोशन फार्म, क्रीम और सोप की फार्म में अवेलेबल है। आप ई-स्कैब जो लोशन है वो रात के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्दन से नीचे नीचे पूरे जिस्म पे लगा लें और सुबह उठ के ई-स्कैब लोशन से नहा लें। इसके अलावा आप खाने वाली जो अद्वियात हैं इसमें एवरमाइट 6 mg जो टैबलेट है, ये जो बड़े बच्चे हैं या बड़े हैं, अडल्ट हैं, वो 3 दिन के वक्फे से 3 गोलियां 3 दिन इस्तेमाल करें। 3 गोलियां खाने के बाद 2 दिन का वक्फा, उसके बाद फिर 3 गोलियां, फिर 2 दिन के वक्फे से 3 दिन, इस तरह मेडिसिन इस्तेमाल करें। और जो 12 साल से बड़े बच्चे हैं वो 2 गोलियां इसी तरह 2 दिन के वक्फे से 3 दिन इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप एंटीहिस्टामिन एलर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें रजिक्स या किस्टाइन या फैक्सिट या इसके अलावा और एंटी एलर्जिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस मेडिसिन के बाद आपको दोबारा कभी भी ख़ारिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बेल आइकॉन के बटन को दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।